गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एन आर व्लॉग। तो जी अभी बज रहे हैं 5:15। हम लोग 4 सवा 4 बजे ही उठ गए थे और नहाए नहीं है, बस फ्रेश हुए हैं और बहुत एक्साइटिंग चीज़ करने जा रहे हैं। तो साथ में रहिए, मैं बताती हूँ क्या करने वाले हैं। यार बहुत तो गाड़ी ना। देख रहे हो ना, समझ ही गए होगे मैं क्या करने जा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है यार, पर करना तो है, तो करेंगे, हम करके रहेंगे। हम जा रहे हैं अभी स्कूबा डाइविंग के लिए। चलो चलते हैं। तो जी मैं मिलाती हूँ हमारे डाइवर से, जो हमें सेफली लेके जाने वाले हैं और सेफली लेके भी आने वाले हैं। Hi, हाय। welcome to India Scuba. So now we are going to dive with Nikhil and Rani. रागिनी। Yeah. यस। So they are very excited to यस। dive. So यस। we are going to fish late. You can see the variety of fish, school of fish like snapper, butterfly, and if you are lucky, then dugong also. ओ। Yeah. So now we are going to dive training. यस, Yeah. वी आर गोइंग फॉर ट्रेनिंग नाउ। Yeah. एंड अगर आप अंडमान आ रहे हो तो मोस्टली लोग जो है वो हैवलॉक आइलैंड में जाते हैं डाइविंग करने, बट हैवलॉक मुझे ऐसे लगता है कि इट्स लिटिल हाइप्ड It's very crowded. Yeah. एंड नील इज़ मच मोर बेटर। लेट्स सी हाउ इट इज़। तो चलो। Yeah, let's go. Let's do it. एंड यस, हमारे ड्राइवर का नाम है विकी एंड कीरू।
कळतच नाही. आपने देखे ही ना वीडियोस आज के. मैं सच कहूँ मैं ब्लैंक हो गई हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ और क्या कहूँ. सचमुच आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मैजिकल था. मैं बता नहीं सकती हूँ. जो वीडियोस में आपने देखा है वो 15-20% भी नहीं है जो हमने देखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है. ऑब्वियसली हमारे साथ 2 डाइवर्स थे. एक मेरे साथ था और एक निखिल के साथ था. और जो मेरे साथ थे ड्राइवर वही हमारा वीडियो भी ले रहे थे. तो इसलिए एक ड्राइवर को दोनों को संभालना पड़ रहा था वीडियो लेते वक्त. पर जब हम इंडिविजुअली डाइव कर रहे थे तो मतलब मैंने ग्राउंड टच किया है. आई हैड वॉक्ड ऑन द सैंड. वी हैड गॉन अराउंड 40 feet डाउन एंड मरीन लाइफ देखी है, लाइफ कोरल्स देखे हैं. ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती क्या क्या देखा है क्योंकि सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो सकती है. तो हैवलॉक में हमने डाइविंग क्यों नहीं की और नील में ही हमने डाइविंग क्यों की. हैवलॉक में बहुत ज़्यादा रश होती है. मैंने जितना सुना है उतना टाइम देते नहीं है जितना देना चाहिए. आइडियली हाफ एन आवर तक आपको नीचे होना चाहिए. पर ये इंडिविजुअल राइड्स नहीं होती है, आपके साथ और भी कई लोग होते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है अपने टर्न का, या जब सब रेडी हो तब आपको जाना पड़ता है. तो नील में क्योंकि हैवलॉक में ही सारे लोग अपनी राइड्स कर लेते हैं, नील तक कोई आता नहीं है. नील में बहुत ही कम लोग हैं. हाँ, नील में चार्जेस भी थोड़े से ज़्यादा है लेकिन नील में आपको डाइव भी उतनी ही अंदर तक लेके जाते हैं और उतनी देर तक अंदर रखते हैं आपको. जैसे आज हम दोनों ही थे, हमारे साथ कोई और नहीं था, बस हम दोनों ही थे. और हमारे साथ 3 लोग थे. एक जो स्पीड बोट के कैप्टन थे और दूसरे 2 हमारे डाइवर्स थे. हैवलॉक में आपको स्कूबा डाइविंग के लिए 3,500 चार्ज करेंगे. नील आइलैंड में आपको स्कूबा के लिए 4,500 चार्ज करेंगे. पर ये एब्सोल्युटली वर्थ इट एक्सपीरियंस है. मुझे लगता है अगर आपको सच में डाइविंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको नील में ही डाइविंग करनी चाहिए. हाँ, अगर आपको बस ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके निकल जाना है,
तो हैवलॉक इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। और अगर आप चाहो तो आप दोनों जगह का एक्सपीरियंस करो, मैं तो बोलूँगी। पर हाँ, एक बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा टायरिंग एक्टिविटी है। आज हमें स्कूबा के बाद बीच पे जाना था, तो वो बीच हमने कैंसिल ही कर दिया क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक गए थे। हम बस वापस आए, हमने ब्रेकफास्ट किया, मतलब हमने चेंज भी नहीं किया, पहले हम ब्रेकफास्ट करने गए थे, हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी। ब्रेकफास्ट किया, फिर वी टुक अ बाथ एंड वी वेंट टू बेड बैक। और हमारा यहाँ का आज का चेकआउट जो है वो 9:30 का था, पर ये रिसॉर्ट इतना अच्छा है और हम इतने थक गए थे कि हमने हमारा चेकआउट का टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अभी हमारी 4 बजे की फेरी है, तो तब तक हम यहीं पर टाइम स्पेंड करेंगे। और आप नज़ारा तो देख ही रहे हो ना, हम कहाँ बैठे हैं। मतलब ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग है, बस पंछियों की आवाज़ आ रही है, समंदर की आवाज़ है, कोई शोर नहीं है, बस हम दोनों बैठे हुए हैं। मतलब ये साल का वो टाइम है जो निखिल और मैं लिटरली इंतज़ार करते कि यार ये छुट्टियां मिलेंगी और हम कुछ प्लान करेंगे एंड वी विल हैव दिस क्वालिटी टाइम। और ये हमारा टाइम है लिटरली। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास आज शब्द थोड़े कम पड़ रहे हैं हर एक चीज़ बताने के लिए, क्योंकि सुबह का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मैजिकल था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सेफ्टी इतनी ज़्यादा है ना कि कहीं पे भी आपको थोड़ी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। अगर आपको अंडर वाटर भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो हर 1 मिनट में वो आपकी तरफ देख के आपको पूछते रहते कि ऑल ओके, ऑल ओके। तो मेरे राइट वाले कान में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था। दो वो टेक्निक जो उन्होंने बताई थी कि नोज़ को बंद करके यू हैव टू ब्लो थ्रू योर एयर, तो मैंने वो ट्राई की बट मेरा हो नहीं रहा था। पर उसने अंडर वाटर वो टेक्निक मुझ पर फिर से आजमाई एंड ही मेड मी कंफर्टेबल। इनफैक्ट निखिल के भी जो ड्राइवर थे वो निखिल को लेके बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थे, क्योंकि निखिल थोड़ा पैनिक हो गया था। पर ही वाज लाइक कि नहीं, हम करेंगे, आप करके रहोगे, कुछ नहीं होगा, मैं लेके चलूँगा आपको। एंड हाफ एन आवर अंडर द वाटर ऐसे निकल जाते हैं यार। मतलब हम गए थे कुछ 5:15 5:30 बजे और हम आए हैं 7:30 पौने 8 बजे। तो दे गिव यू लाइक इनफ टाइम। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, अगर आप ट्रेनिंग में कंफर्टेबल हो तो ही आपको आगे लेके जाया जाता है। ट्रेनिंग में आपको टाइम दिया जाता है, जैसे हाफ एन आवर हो, 45 मिनट्स हो, वो आपको टाइम देते हैं। और आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो वहीं पे आपकी स्पीड बोट आ जाती है और वहीं से आपको अंदर लेके चले जाते हैं। और इन्होंने तो हमें मतलब प्रॉपर स्कूबा वाला फील दिलाया, क्योंकि जहाँ से हमने पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है कि आपको कोई डिसीज़ है या नहीं है, तो यू हैव टू डिक्लेयर कि आपको कौन कौन से डिसीज़ है, सो दैट दे टेक अ प्रिकॉशन। तो मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ हाइड ना करें, उनको बता दो जो भी है। और उसके बाद उन्होंने सिलेंडर्स जो है हमें वहीं पे पहना दिए थे, और सिलेंडर्स का वेट कुछ होता है 17 to 18 kg। तो वो सिलेंडर्स लेके हमने बीच तक वॉक किया है। फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहे थे, वो सिलेंडर का वेट लाइट होते गया। तो वी टुक अ लाइक प्रॉपर फील। आप देखोगे सारे वीडियोस में कि ऐसा नहीं है कि सिलेंडर वहाँ तक पहुँच गए हैं फिर हम वहाँ स्पीड बोट में जाके पहनेंगे, नहीं, उन्होंने हमें प्रॉपर सब करवाया है, विच वॉज़ रियली ब्यूटीफुल। और अच्छा टाइम दिया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है तो जल्दी जल्दी में हो गया। तो यस, इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी, हैवलॉक की जगह आप नील में ज़रूर करिए, या तो दोनों जगह करिए। पर हाँ, इसके इमीडिएट बाद कोई एक्टिविटी मत रखना, क्योंकि अगर आपका ये पहला टाइम है तो थोड़ा टायरिंग है, ये थोड़ी थकान हो जाती है, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग आप निकल जाते हो। और अंडर वाटर मुँह से ब्रीथ करना, इट्स अ लिटिल ट्रिकी थिंग। बट हाँ, जैसे एक मूवी में कहा गया था, you just need to breathe, it's all about that.
तो जी हमने चेकआउट कर लिया है और अभी हम नील आइलैंड का जो पोर्ट है उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारी फेरी है पोर्ट ब्लेयर के लिए वापस, तो चलते हैं पोर्ट ब्लेयर। कुछ 1 आवर 40 मिनट्स की जर्नी है और अभी मैंने व्लॉग एडिट भी नहीं किया है, तो करना है वो भी। तो फेरी में बैठ के अब मैं वही करूँगी। तो ये है नॉटिका का बैगेज कलेक्ट करने का प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा केओटिक है। ये हमारा आज का स्टे। That's how the view is. We are getting a city view here. It's time for room tour. पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कितने फ्लोर चढ़ के आई हूँ। लिफ्ट है लेकिन वो आउट ऑफ सर्विस है। ऑलमोस्ट 3 फ्लोर्स। तो ये लॉबी है और ये है हमारा रूम। एंड इसका बेस्ट पार्ट दिखाती हूँ, ये रूम विद द सिटी व्यू।